बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल में हम कस्टम फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट आप होम टैब में यहाँ नंबर ग्रुप में आके यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों के पास नंबर टैब में ये कस्टम फॉर्मेट है। ठीक है, इससे पहले हम ये बाकी कैटेगरीज इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर कोई वो वॉच नहीं कर चुके हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर दे। ठीक है, सो कस्टम फॉर्मेट के बारे में हमारे इसको इस डायलॉग बॉक्स के लिए हमने लास्ट भी पढ़ा था कि शॉर्टकट कंट्रोल 1 से भी आप कर सकते हैं, और या सेल पे राइट क्लिक कर मींस कंट्रोल 1 से मैं करवा रहा हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और किसी भी सेल को अगर आप फॉर्मेट करवा रहे हैं तो उन सेल को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे सेल फॉर्मेट से भी आप नंबर फॉर्मेट पे आ सकते हैं। अच्छा, कस्टम फॉर्मेट पे आने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स अवेलेबल है, बिल्ट इन टाइप्स है। अगर आप इनमें से किसी को सेलेक्ट करना चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप खुद बनाना चाहे तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे उसको टाइप करना होगा। ठीक है, अब हम आते कस्टम फॉर्मेट के 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, हर सेक्शन दूसरे सेक्शन के से सेपरेट करने के लिए हम कामा यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो आप लोगों का है नंबर फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव नंबर फॉर्मेट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का नेगेटिव नंबर्स के लिए, और थर्ड सेक्शन जो है वो जीरोस के लिए, और अगर आप टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते तो उसके लिए फोर्थ सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है। हर सेक्शन दूसरे सेक्शन को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। अच्छा, इस कस्टम फॉर्मेट में अगर आप लोग पहले आप लोगों ने इसको चेक करना है कि ये ज़ीरो क्या है, इन करेक्टर्स को आप थोड़ा सा चेक करें। ज़ीरो है, हैश है, कामा है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इनका क्या काम है और ये किस लिए यूज। अच्छा, सो इन सिंबल्स का क्या मतलब है, डिस्क्रिप्शन और साथ समरी भी दे रहा हूँ। अगर आप लेट से ज़ीरो कस्टम फॉर्मेट में अगर आप ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं तो ज़ीरो का मतलब वो होगा कि वो डिजिट को फोर्स करेगा। मसलन क्या मतलब है, लेट सपोज आप लोगों ने 3 ज़ीरोज़ इंक्लूड कर दिए कस्टम फॉर्मेट में, तो वो क्या करेगा, अगर लेट से आप लोग एंट्री करवा रहे हैं 2 डिजिट का, तो वो एक डिजिट अपनी तरफ से इंसर्ट करवा देगा, फोर्स करवा के वो डाल देगा। लेट से मैं 12 लिख रहा हूँ तो वो 0 1 2 लिखेगा। ठीक है, अगर आप लेट से 1 लिख रहे तो वो फिर 2 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड करेगा, मीन 0 0 1। ठीक है, इसी तरह अगर हैश हो तो फिर वो फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस ये है कि वो अपनी तरफ से 0 फोर्स करवा देगा जबकि ये 0 नहीं करेगा। इसी तरह क्वेश्चन मार्क जो है वो हम अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, अलाइनमेंट के लिए, कि अगर आप लोगों के पास अशारिया के बाद डिजिट अलाइनमेंट ना हो तो आप लोग उसको अलाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क को प्रैक्टिकली आप लोग चेक कर लेंगे। लेकिन सिर्फ ये, इसी तरह कामा जो है वो हम 1000 सेपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। सो प्रैक्टिकली आप उसको चेक कर दे, कॉपी कर दिया। अब इस पे मैं ज़ीरो फॉर्मेट अप्लाई करवा रहा हूँ तो कंट्रोल 1, यहाँ पे मैं आके कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना होगा। अगर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी है तो इसको आप लोगों ने ख़त्म करना होगा। लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ 0.00। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ओरिजिनल आप लोगों का डेटा ये है 0.00 मीन्स पॉइंट के बाद ये 2 डेसिमल तक जाएगा। ठीक है, और अगर ना भी हो, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 उसने खुद लगा दिया। ठीक है, तो ये फोर्स करवा रहे, अगर ना भी हो तो ये फोर्स करके 0। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें 3 डिजिट्स है तो 3 डिजिट्स के उसने 1 डिजिट ख़त्म कर दिया। अगर ये 5 से ज़्यादा हो तो राउंड भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 1 डिजिट है तो 3 तो उसने लगा दिया और फिर नेक्स्ट 0 लगा दिया। बल्कि इसको चलो थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। कंट्रोल 1, इसको मैं कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पे शुरू में भी 0, मैंने सिर्फ एक 0 लगाया था, मैं 3 0 लगा रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, ओके करवा रहा हूँ। यहाँ पे अब आप चेक करें, ये पहले 1 था, अब 3 डिजिट्स उसने कर दिए, 1 के साथ 2 0 और लगा दिए। ठीक है, 2 डिजिट थे तो ये, अगर 3 से ज़्यादा है
3 है या 3 से ज़्यादा तो फिर उनको उसी तरह रखेगा, ठीक है। सो ज़ीरो क्या करता है, ज़ीरो मीन्स ये फोर्स करके आप लोगों को एक डिजिट देगा। अगर 3 डिजिट्स लगाए थे लेकिन यहाँ पे एक डिजिट है तो उसने अपने तरफ से 2 ज़ीरो लगा के 3 डिजिट कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो फिर उसको उसी तरह वो करेगा, लेकिन अगर 3 से कम हो तो वो अपने तरफ से ज़ीरो इंक्लूड करके देगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल में क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं हैश की तरफ। तो हैश भी उसी तरह, चलो इसको मैं पहले कॉपी करवा देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करवा रहा हूँ कि ओरिजिनल आप लोगों को पता हो और जो मैं फॉर्मेट अप्लाई कर चुका हूँ उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हैश लगा रहा हूँ, मीन्स हैश, हैश चलो 3 कर देते हैं काम, डॉट हैश, हैश डिजिट के बाद 2 और डेसिमल के बाद 2 और डेसिमल से पहले 3। सो मैं ओके करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर दे, उसने तो डॉट भी लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लगा दिया, लेकिन वहाँ पे उसने ज़ीरो के वजह से फोर्स करके आप लोगों को 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो वो फोर्स नहीं करवा रहे, बस जो भी है वो आप लोगों को उसी तरह डिस्प्ले करवा रहे। मेरा ख्याल में ज़ीरो और हैश आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के लिए यहाँ पे मैं डेटा एंट्री करवा रहा हूँ, लेट सपोज, बल्कि ओरिजिनल डेटा यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। इस डेटा को अगर आप गौर से चेक कर ले तो डेसिमल के पॉइंट ये अलाइन नहीं है, एक डिजिट इधर है डेसिमल के बाद, या डेसिमल इधर है, तो इसको मैं अलाइन करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं, चलो इसको मैं कॉपी करवा देता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो डिफरेंस, ठीक है। कंट्रोल 1, यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे मैं लेट से कर देता हूँ 0.0 और साथ क्वेश्चन मार्क यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा कि इनको अरेंज करके अलाइन करके आप लोगों को देगा। इसको अगर आप लोग चेक करो, डेसिमल पॉइंट के नीचे आ रहे, ज़रा इसको मैं जूम करके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसको अगर आप चेक करें, ये डेसिमल पॉइंट एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट के नीचे आ रहा है, जबकि ओरिजिनल में अगर आप लोग चेक करें, कभी ये डेसिमल पॉइंट उधर है, कभी यहाँ पे अलाइन नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मार्क इसको अलाइन करवा देगा आप लोगों को। इसको हम क्वेश्चन मार्क को हम अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ज़ीरो हमने ये कहा था कि फोर्स करके आप लोगों को डिजिट देगा, हैश फोर्स नहीं करके देगा, ठीक है। जबकि क्वेश्चन मार्क जो है वो अलाइन करके देगा। नेक्स्ट हमारे कामा की तरफ, ये हमारा डेटा है और इसी पे मैं कामा फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ। कामा फॉर्मेट ये है कि ये आप लोगों के पास अगर डेटा बहुत बड़ा हो और आप चाहते हैं कि वो थाउजेंड्स और मिलियन में हम इसको शो करें, ठीक है। थाउजेंड के लिए हम के यूज़ करते हैं, के फॉर किलो, ठीक है। मिलियन के लिए हम एम यूज़ करते हैं, या अगर पूरा लिखना चाहे। सो अगर आप लोगों के पास बड़ा डेटा हो और इसको मैं इस तरह लिखूं कि यार ये 4K 5K 6K है, ठीक है। सो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम कामा यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल 1, अगर आप लोग चेक करिए यहाँ पे नंबर में हम ये थाउजेंड सेपरेटर, वो अलहदा चीज़ है, ठीक है। थाउजेंड सेपरेटर वो थाउजेंड के बाद खामा लगा देगा, उसको रीड करने में फिर आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। सो वो अलहदा चीज़ है। यहाँ कस्टम फॉर्मेट में लेट सपोज अगर मैं थाउजेंड सेपरेटर यहाँ पे मैं यूज़ करवा रहा हूँ, सो लेट से 0.00 ये डेसिमल के लिए, और यहाँ पे मैं कामा यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, वहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डिजिट था, बल्कि इसको मैं दोबारा ख़त्म करवा रहा हूँ, जो फर्स्ट डेटा है वो आप लोगों को यहाँ पे सैंपल में नज़र आ रहे 5236 है। अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ 0.00, ये तो ज़ीरो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अगर इसके साथ मैं कामा लगाऊँ तो वो आप लोगों को 5 ये, और साथ चलो अगर मैं डबल कोट्स में के भी रिप्रेजेंट करूँ कि ये मुझे के लिख के दे, ठीक है। डबल कोट्स बंद करवा रहा हूँ,
ठीक है, मैंने के साथ लिख दिया, मैं ओके करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसको अब चेक करें 5.24 के, ठीक है, इसको उसने राउंड भी कर दिया, साथ के लिखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह अगर 00 ना लिखे तो ये 5K लिखेगा फिर सिंपल। ठीक है, सो ये आप लोगों का, अगर इससे भी ज़्यादा डेटा हो तो उसको फिर आप मिलियन में लिख सकते हैं। वो किस तरह लिखेंगे? अच्छा, अगर इस तरह बड़ा डेटा हो और इसको हम खेलों के बजाय मींस मिलियन में हम इसको डिनोट करें, ठीक है, थाउजेंड के बजाय हम इसको मिलियन में नोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए चलो इसको पहले मैं कॉपी करवा देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे कॉपी करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल 1 कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने इसको इस तरह लिखा था, ठीक है, कि आप इसको क्या करो 0.00 और सिंपल कामा जो है, इसको अगर आप इसको चेक करें, सैंपल को चेक करें, अगर मैं कामा करवा रहा हूँ तो ये 3 डिजिट हटाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट दोबारा सेकंड कामा लगा रहा हूँ तो ये 3 डिजिट और भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, मीन्स ये से उसी डेटा को उसने क्या कर दिया 6.5। अब अगर आप 7 मिलियन भी लिखना चाहते हैं तो कोट्स में मैं क्या करूँगा, एम एम से इसको चलो और डबल कोट्स बंद कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो अगर आप इसको चेक करें, ये आप लोगों के पास अब इसको उसने मिलियन में और साथ वो एम भी कन्वर्ट कर दिया। मीन्स अच्छा, एक और बात, ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे सेल में रिप्रेजेंट ये इस तरह हो रहा है। ठीक है, इसका अगर आप फार्मूला बार में चेक करें तो ओरिजिनल डेटा आप लोगों के पास यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे भी चेक करो तो जो जो हम कामा जीरोस वगैरह लगा चुके हैं वो एक एक्चुअल वैल्यूज का ये है। ठीक है, ये सेल में डिस्प्ले कुछ और होगा लेकिन एक्चुअल वो ये है। ठीक है, सो ये आप लोगों का ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ज़ीरो, हैश, क्वेश्चन मार्क और कामा। ठीक है, अब हम आते हैं कि इनको अगर हमने वो जो 4 सेक्शन है वो मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ठीक है, वो 4 सेक्शन में हमने किस तरह डेटा देना होगा। ठीक है, वो 4 सेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये ऑलरेडी डेटा डाल चुका हूँ। ओरिजिनल डेटा हमारे पास उसी तरह रहे, इसको मैं कॉपी करवा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करवा रहा हूँ और इस पे मैं फॉर्मेटिंग वो करवा रहा हूँ। ठीक है, कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा रहा हूँ, कंट्रोल 1 ये। सो इसको जर्नल को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे चेक करें, मैं लिख रहा हूँ चलो जो नंबर्स है पॉजिटिव नंबर्स है उसको मैं इसी तरह रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर के लिए मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहा हूँ तो क्या करूँगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। अब नेक्स्ट नंबर मेरा जो जीरोस है इसको मैं चलो सॉरी नेगेटिव नंबर को मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ और साथ साथ उसका कलर चेंज करवा रहा हूँ। तो कलर के लिए आप लोग क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोग टाइप कर दो। ठीक है, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ रेड, जो नेगेटिव नंबर हो वो रेड हो जाए, RED। ठीक है, टाइप कर दे ब्रैकेट में और उसको आप लोग उसी तरह नेगेटिव साइन हटा के 0.00 और ये ब्रैकेट लगा दे, ये आप लोगों का नेगेटिव नंबर। अब थर्ड जो हमारे पास है वो क्या हो, वो ज़ीरो के लिए, तो ज़ीरो के लिए मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलो ज़ीरो नहीं लिखना चाहता हूँ बल्कि उसकी जगह टेक्स्ट में मैं ज़ीरो टाइप करवा देता हूँ और उसका कलर में ब्लू। ठीक है, ब्लू हो और मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, डबल कोट्स में, मीन्स टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, डिजिटल फॉर्म में ना हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन हमने जर्नल उसी तरह छोड़ दिया पॉजिटिव नंबर के लिए। सेकंड नेगेटिव के लिए उसको मैंने रेड कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव साइन भी नहीं लगाया तो वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, रेड होगा और ये ब्रैकेट में बंद होगा। थर्ड हमारे ज़ीरो के लिए था, उसको मैंने ब्लू कर दिया और ज़ीरो के बजाय उसमें
ZERO या ओके करके अब यहाँ पे आप लोग चेक करें, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू उसी तरह आ रहे, ठीक है। जो नेगेटिव है उसका कलर उसने चेंज कर दिया, रेड कर दिया और इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। ये जीरो है, इसको उसने जीरो लिख दिया, ठीक है। अब ये इस तरह नहीं टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट, मसलन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू दिस वैल्यू मीन जीरो, अगर आप टेक्स्ट कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को एरर देगा। मैं इसको ऐड, इसके साथ कुछ ऐड करवा रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली मुझे वही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो मींस ये जीरो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, इसका एक्चुअल वैल्यू आप लोगों के पास वो जीरो ही होगा, ठीक है। सो ये आप लोग नेगेटिव नंबर को चेक करें, ठीक है। तो ये आप लोगों का कस्टम फॉर्मेट था, ठीक है। अब हम आते हैं इसको डेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेट फॉर्मेट के लिए जब आप डेट एंट्री करोगे वो डेट आप लोगों ने इस फॉर्म में लिखना होगा। कंट्रोल पैनल में जो भी आप लोगों का फॉर्म है, अगर यहाँ पे डे पहले, फिर मंथ, फिर ईयर, तो आप लोगों ने भी एंट्री इस तरह करना होगा। अगर आप लोगों का दूसरा अमेरिकन फॉर्मेट है तो उसमें फिर मंथ पहले आता है, डे बाद में, ठीक है। जो भी आप लोगों का कंट्रोल पैनल वाला फॉर्मेट होगा वो कंट्रोल पैनल से आप चेक करें, जो भी आप लोगों का फॉर्मेट होगा आप लोगों ने डेट उसी तरह एंट्री करना होगा। मसलन हमारा फॉर्मेट ये है, तो अगर मैंने उसको इस तरह एंट्री करना है, लेट्स से 19/8/2020, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मेट इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने चेंज करवाना हो, याद रहे कि जब भी हम डेट फॉर्मेट का एंट्री कर देते हैं ये ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको समझ लेता है कि ये डेट फॉर्मेट है, ठीक है। अब लेट से इसका फॉर्मेट मैंने अपने कस्टम फॉर्मेट करवाना है, तो कंट्रोल 1 करके आप लोगों के पास कस्टम फॉर्मेट पे आ जाए, और कस्टम फॉर्मेट में आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग चेक करें DDMMYYY लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस DD का क्या मतलब है, D पर डेट, M पर मंथ, Y पर ईयर। लेकिन फर्स्ट चलो मैं आ रहा हूँ कि इसको मैं अगर चेंज करवा रहा हूँ, सिंपल D लिख रहा हूँ, लेट सपोज एक D, बल्कि इसको इस तरह करता हूँ DMYY, ठीक है, सिंपल 2YY। तो हमने किस तरह किया था और ये रिजल्ट किस तरह आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, आप लोग अगर चेक करें, लेट्स से मैं मंथ पहले लिख रहा हूँ, तो पहले आप क्या करें, MM करें, सिंपल M करें, DD करें और Y करें, ठीक है। ये तो इसने पहले मंथ को पहले कर दिया, डे को बाद में, और इस तरह। अच्छा, ये आप लोगों का सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आप करना चाहे वो उसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इससे पहले चलो हम यूँ कर देते हैं कि सिंगल एम का क्या मतलब है, डबल एम का, या डबल डी का क्या मतलब है, या ट्रिपल डी का क्या मतलब है, या 4D का क्या मतलब है। इसको बारी बारी में एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। इसी तरह मंथ भी है और इस तरह ईयर भी है। सो अच्छा, इस डेट को मैं चेंज कर चुका हूँ, यहाँ के 1111 दे चुका हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो ये आ रहा है, इसको मैं चेंज करवा रहा हूँ। पहले चलो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ DMYY, ठीक है। इसको अगर आप लोग चेक करें, एक एक डिजिट लिख रहा हुआ है, ईयर को 2 डिजिट लिख रहा है। सो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंपल डी लिखोगे, सिंपल डी, ठीक है, ऊपर आप एग्जांपल में चेक करें तो वो एक डिजिट करेगा। मींस अगर ये 10 से कम है तो सिर्फ एक डिजिट। अगर लेट से 10 तारीख 10 या 10 से बढ़ रहा है 11 12, तो वो तो ऑटोमेटिकली 2 डिजिट है। लेकिन अगर 10 से कम है 9, तो ये एक डिजिट। लेकिन अगर फिर भी ये आप सेकेंड डी लगाओगे तो वो आप लोगों को 2 डिजिट कंप्लीट करके देगा। अगर वो 10 से कम है तो वो अपनी तरफ से एक जीरो इंक्लूड करेगा, ठीक है। DD, डबल डी का मतलब ये है, अगर डेट आप लोगों का 10 से कम है तो वो अपने तरफ से एक जीरो यहाँ पे लगाएगा। इसी तरह अब मंथ में भी अगर एक M करोगे, मींस देश में एक M कर रहा हूँ, तो वो सिंपल 1 लिख रहा है। लेकिन अगर मैं सेकेंड M लिखूंगा तो वो जीरो इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो डबल का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे एक डिजिट हो तो वो अपनी तरफ से एक जीरो इंक्लूड करेगा। 2 डिजिट के बाद, 2D के बाद मैं 3D के तरफ आ रहा हूँ कि 3D का क्या मतलब है। 3D मीन्स आप लोगों को उस डे को अब्रिवेशन फॉर्म में लिखेगा। मीन्स
उस डेट को क्या दिन है, ठीक है। लेट सपोज ये 1/1 को वेंसडे आ रहे, ठीक है, सही है। तो ये आप लोगों को अब्रीविएशन फॉर्म में, डे को अब्रीविएशन फॉर्म में लिख करके देगा, ठीक है, जिस डेट का हो। लेट सपोज इसको मैं अब इसको ले रहा हूं कंट्रोल 1 आज का डेट, ठीक है। मैं लिख रहा हूं से सिंपल डी, ठीक है। ये आज वेंसडे, तो उसने वेंसडे मुझे अब्रीविएशन फॉर्म में 3 डिजिट्स में, ठीक है। इसी तरह अगर ट्यूसडे हो तो TUE, इस तरह फ्राइडे FRI, ठीक है, अब्रीविएशन फॉर्म में आप लोगों को देगा। लेकिन अगर एक डी और मैं इंक्लूड करूंगा तो वो फिर क्या करेगा, पूरा दिन लिखेगा, वेंसडे कंप्लीट लिख कर देगा मुझे, ठीक है। लेट्स से इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ वेंसडे, और फिर DD लिख रहा हूँ 7 7YY, ठीक है। तो ये क्या करवा रहा है, फर्स्ट ट्रिपल डी है तो उसकी जगह उसने क्या लिख दिया, वेंसडे। अब 2D है तो उसको 2 डिजिट तो ऑटोमेटिकली है। इसी तरह डबल M है तो 08, ठीक है, 0 इंक्लूड कर दिया। इस तरह ईयर तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट दे रहा है, ठीक है। अब चलो ये DD तो क्लियर हो गया। इसी तरह मैं अगर मंथ को करूं, मंथ के लिए चलो MM में लिख रहा हूं, सिंपल M लिख रहा हूं तो 8 लिख रहेगा। अगर 2M लिख रहा हूं तो साथ 0 भी इंक्लूड करेगा क्योंकि ये अगस्त का महीना है, ठीक है। इस तरह अगर 3M लिखूंगा तो वो मुझे अगस्त टेक्स्ट फॉर्म में लिखेगा, लेकिन अब्रीविएशन फॉर्म में, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में उसने लिख दिया अगस्त, लेकिन अब्रीविएशन। इस तरह अगर मैं 4 करूंगा तो ये पूरा महीना आप लोगों के पास टेक्स्ट फॉर्म में लिख कर देगा, ठीक है। अब लेट से इसको चलो इस कंप्लीट डेट को मैं एक अपनी तरफ से फॉर्मेट लगा रहा हूँ, DDD, ठीक है, वेंसडे कामा लगा रहा हूँ, साथ मुझे टेक्स्ट फॉर्म में मंथ चाहिए तो मैं M वेंसडे दिस, और डेट लिख रहा हूँ तो डेट के लिए हमें D चाहिए, ठीक है, डबल D कर देता हूँ। और इसी तरह ईयर, सिंगल ईयर 2 डिजिट आ रहा है, अगर आप 2 भी करोगे तो वो भी 2 डिजिट होगा। 3 से फिर आप लोगों के पास ये आएगा। तो ये जो डेट में एंट्री करवा चुका हूँ, लेट सपोज ये वेंसडे अगस्त 19 2020, ठीक है। इसको मैं ओके करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने चेक कर दिया। इसी पर बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।